सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में जो कि आपको ऐतिहासिक दिन मिलने जा रहा है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर बहुजनों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन यानी कि 25 दिसंबर के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था। सम्मानित साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष हूबहू 25 दिसंबर 1927 के घटनाक्रम को हूबहू आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। साथ ही साथ इस अवसर पर बाबा साहब के दिए गए क्रांतिकारी स्पीच का कुछ अंश हम आपके समक्ष रखेंगे। इस अवसर पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। मनुस्मृति दहन से ठीक पहले 4 प्रस्ताव पारित किए गए। आखिर वो 4 प्रस्ताव क्या है, जानकर आप निश्चित तौर पर हैरान होंगे। मेरे साथियों, इस बात की भी हैरानी आपको हो सकती है। आपको जानना है कि क्या बाबा साहब ने मनुस्मृति अपने हाथों से इस तरह से जलाया था या नहीं। ये जानने के लिए आज के अंबेडकर संदेश को, आज के इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना होगा। यदि आप अंबेडकर संदेश को सुन नहीं सकते तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में, जिसका शीर्षक यहां पर हम आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेख तथा वक्तव्य भाग 1 हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। पेज नंबर 99 से संपूर्ण जो कार्यवाही यहां पर है वो हम आपको बता देते हैं। संपूर्ण जो कार्यवाही हम आपके समक्ष रखने वाले हैं वो यहां पर 117 तक है, यानी कि काफी लंबा अंबेडकर संदेश होगा। लेकिन हम उतने महत्वपूर्ण भाग को, वैसे महत्वपूर्ण तो संपूर्ण भाग है, लेकिन हम जो मनुस्मृति दहन किया गया है हूबहू उस कार्यवाही को, बाबा साहब के महत्वपूर्ण स्पीच के महत्वपूर्ण अंश को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन 4 प्रस्तावों की बात करेंगे। सम्मानित साथियों, जो 4 प्रस्ताव मनुस्मृति दहन से ठीक पहले यहां पर पारित किए गए हैं। तो आइए आज के अंबेडकर संदेश को, जो कि ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश है, 25 दिसंबर बहुजनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। ध्यान रहे मेरे साथियों, इस अंबेडकर संदेश को यदि आप सुनेंगे तो 25 दिसंबर 1927 के इतिहास की हूबहू कार्यवाही आपके समक्ष होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 99 से, परिषद का अधिवेशन पहला दिन 25 दिसंबर 1927। महाड़ के इस प्रश्न लोगों द्वारा योजनाबद्ध षड्यंत्र रच के परिषद के कामों के लिए सामग्री न मिल पाने के बारे में पहले ही हमने बताया है। इसीलिए कार्यक्रम का पंडाल खड़ा करने के लिए जगह मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। महाड़ शहर और आसपास की सभी भूमि गुजर ब्राह्मणों की थी, इसलिए वे बड़े खुश हो रहे थे कि परिषद करने वालों की चुटिया अपने हाथों में होने के कारण उन्हें अब नाकों चने चबाने पड़ेंगे। लेकिन पास ही में फतेह खान नामक मुसलमान की जमीन थी। उन्होंने परिषद को सभा का आयोजन करने के लिए खुशी खुशी अपनी जमीन दे दी। सामान्य साथियों, एक बार पुनः यहाँ पर हम लोग इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि जब बाबा साहब को ये परिषद करने का जगह नहीं मिल रही थी तो एक मुस्लिम साथी यानी कि फतेह खान नामक मुसलमान ने अपनी जमीन खुशी खुशी दे दी मेरे साथियों। और देखिए किस तरह की समस्याओं का और सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। खबर जब गुजर ब्राह्मणों तक पहुंची तब उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उन्होंने कसम खाई थी कि जो हो वे इस परिषद को होने ना दे। इसलिए उन्होंने फतेह खान के दरवाजे पर धरना दिया। अस्पृश्य लोगों को परिषद के लिए जगह ना दे, यह कहकर उनके पैर पकड़ लिए। लेकिन उनकी एक न चली। दिया हुआ वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, ये कहकर उन्होंने उन सभी याचकों को चलता कर दिया। इस प्रकार पाई गई जगह पर 7 से 8 हजार लोग बैठ पाए। इतना विशाल पंडाल खड़ा किया गया था। लता पत्तियों से उसे सजाया गया था। आसपास कुछ तख्तियां लटकाई गई थी जिन पर निम्नलिखित घोषणाएं लिखी गई थी। जो वहां तख्तियां लटकाई गई थी उनमें क्या लिखा था, किस तरह से जोश भरा गया था लोगों के अंदर, मेरे साथियों जानकर आपके अंदर भी जोश आ जाएगा। लिखा है कि ब्राह्मण अथवा महार हो, मैं नहीं आता किसी को कभी। इस सृष्टि में जो दिव्य है वह है इंसानियत। आप न गर्व करें, ऊंची जात मिलकर सब शुक्र शोणित की खादाने, आप और हम हैं एक ही योनि जने। विश्व में दुनिया वैष्णव धर्म भेदा भेद ब्रह्म अमंगल, ईश्वर सब भूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति। सती बनने की कसम अगर खाई, जिंदगी दांव पर लगाएं, जीतने का व्रत जिसने लिया वह मरने के डर से पीछे न हटे। ऐसी कैसी छुआछूत,
छूते ही होते अपवित्र, यह धर्म युद्ध है, अब तुम न करो तो कैसे चलेगा? ऐसा करो तो स्वधर्म कीर्ति को डुबाओगे, पाप को स्वीकारोगे, मरोगे, लेकिन नाम होगा इस धरा में सन्मुख जो समस्या होगी खड़ी, उस चुनौती का जमकर उसको निपटारा करना होगा। इसलिए उठो साथियों, दृढ़ निश्चय करें पूर्णतः रण युद्ध का। अब तक तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि सोच में पड़े हो, स्वधर्म को भूले हो, तैर कर पार होना है जरूरी। सम्मानित साथियों, आगे लिखा है कि अंदर केवल गांधी जी की एक तस्वीर थी। मंडप के दरवाजे में मनुस्मृति के दहन के लिए एक बढ़िया तरीके से सजी वेदी तैयार की गई थी। मनुस्मृति का दहन किए जाने के कारण जिन ब्राह्मण ग्रस्त लोगों को गुस्सा आया था, वे कहते फिर रहे हैं कि सत्याग्रह कर नहीं पाए, इसलिए जब आ ही गए हैं तो कुछ करना तो होगा ही। ये सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने का उपक्रम किया है। असल में पांडाल खड़ा करते समय ही मनुस्मृति जलाने के लिए वेदी भी तैयार की गई थी। जो यह जान लेंगे उनके मन में दुविधा नहीं होगी। असल में मनुस्मृति जलाने का निश्चय ऐन समय पर तय नहीं किया गया था, वह पहले से तय कार्यक्रम था। परिषद के तय कार्यक्रमों में वह शामिल था। वह आगे दी जा रही परिषद के कार्यक्रमों की सूची से जाहिर होगा। कार्यक्रम की सूची यहाँ पर महार सत्याग्रह परिषद की तरफ से जारी की गई और पहले दिन की जो कार्य योजना थी 25 दिसंबर 1927 की सुबह 10 बजे अध्यक्ष का भाषण होगा। बाद में परिषद के सभी लोग तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएंगे। दोपहर 12:30 बजे भोजन होगा। बाद में 3 बजे मनुस्मृति का दहन किया जाएगा। समयोचित भाषण होगा। उसके बाद अधिवेशन में उपस्थित सदस्य एक बार फिर तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएंगे। रात 7:30 बजे अल्पाहार होगा। बाद में कीर्तन और सत्यशोधक तमाशा होगा। तो ये संपूर्ण कार्य योजना 25 दिसंबर 1927 की थी। सम्मानित साथियों, कार्यक्रम शुरू होना था 10 बजे, लेकिन ये कार्य विलंब हुआ। क्यों हुआ तो उसका कारण आइए जान लेते हैं। तब यहां लिखा है कि मुंबई के लोग समय से महाड़ पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए और कुछ अन्य कारणों से परिषद के तय कार्यक्रमों में फेर बदलाव करना पड़ा। लेकिन तय कार्यक्रमों पर एक नजर डालने के बाद पता चलता है कि मनुस्मृति को जलाने का कार्यक्रम ऐन समय पर नहीं बनाया गया था। बाद में किए गए बदलावों के अनुसार शाम करीब 4 बजे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। शुरुआत में बच्चों ने इस स्तवन गाया। उसके बाद सत्याग्रह कमेटी के सचिव श्री शिव तर्कन ने श्रीधर बलवंत तिलक, डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी, एमएलसी के सहानुभूति व्यक्त करने वाले तार और पत्र पढ़कर सुनाए। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कमेटी के अध्यक्ष परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना भाषण पढ़कर सुनाया। यानी कि जो कार्यक्रम 10 बजे शुरू होना था वो कार्यक्रम 4 बजे शुरू हो पाया। मनुस्मृति का दहन 3 बजे किया जाना था। अब कितने बजे हो पाएगा ये आज के ही अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बाबा साहब के स्पीच, वैसे तो 16 पेज का है मेरे साथियों, इस किताब में 16 पेज का स्पीच हम आपके समक्ष रखेंगे। 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इतना शायद ही आप समय दे पाए, इसलिए बाबा साहब के स्पीच का हम शुरुआती महत्वपूर्ण अंश आपके समक्ष रखे हैं। शेष भाग अगर आप कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कहेंगे, तो हम अगले भाग में लेकर बाबा साहब का स्पीच का शेष भाग या 1 या 2 भागों में लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन आज फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि बाबा साहब ने अपने शुरुआती स्पीच में क्या कहा है, क्या पृष्ठभूमि बताई है। तो आइए समझ लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, सदग्रस्तों, सत्याग्रह की कमेटी के आमंत्रण का आदर करते हुए आप लोग आज यहाँ आए, इसके लिए कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, महार सत्याग्रह परिषद जो कमेटी है उसके अध्यक्ष थे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए ये कहना कि बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं जलाई या बाबा साहब की सहमति नहीं थी, तो इस बारे में आप स्पष्ट हो जाएं। बाबा साहब अध्यक्ष थे इस कमेटी के, तो अध्यक्ष के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आप में से कईयों को याद होगा कि आप सब मिलकर पिछले मार्च महीने की 19 तारीख को यहाँ उपस्थित होकर
महाड़ के चबदार तालाब पर पानी पीने पहुंचे थे। ये 1927 की घटना है सामान्य साथियों, 19 और 20 मार्च 1927 की, जब महाड़ के चबदार तालाब पर भारी संख्या में अम्बेडकरवादी लोग पहुंचे थे और वहां पर पानी पीकर उस तालाब पर, और उसके बाद क्या कुछ हुआ बाबा साहब स्वयं जिक्र करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उस वक्त महाड़ के लोगों ने भले हमें पानी भरने से नहीं रोका, लेकिन बाद में मारपीट कर एहसास कराया कि इस काम पर उन्हें आपत्ति है। उस मारपीट का अंत जिस तरह से होना था उसी तरह हुआ। मारपीट करने वाले अस्पृश्य लोग 4 महीनों तक जेल की सजा मिली। आज वे लोग जेल में हैं। यदि पिछले मार्च को हमारे काम में रुकावट नहीं डाली जाती तो साबित हो जाता है कि इस तालाब पर पानी भरने का हक हमें भी है। ये बात अस्पृश्य लोग भी मान जाते तो आज हमें ये कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। दुर्भाग्य से ये नहीं हो पाया, इसीलिए आज की इस सभा का आयोजन करना पड़ा। महाड़ का यह तालाब सार्वजनिक है। महाड़ के अस्पृश्य लोग इतने समझदार हैं कि वे खुद इस तालाब का पानी भरते हैं। ऐसा नहीं है अपितु खुद इस तालाब का पानी भरते हैं, ऐसा नहीं है अपितु मुसलमान आदि अन्य धर्म के लोगों को भी यहाँ से पानी ले जाने के लिए वे मना नहीं करते। सो मुसलमान आदि परधर्मी लोग भी यहाँ से पानी भरकर ले जाते हैं। मानवों से कनिष्ठ माने गए पशु पक्षी आदि जीवों को भी इस तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पृश्यों द्वारा पाले गए जानवरों को भी यहाँ पानी पीने देते हैं। अस्पृश्य हिंदू लोग इस प्रकार दया का मानो मूर्तिमान रूप मायका है। वे कभी हिंसा नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। खाना बनाते समय कौवा आए तो उसे खाने वाले हाथ से न भगाने वाले कृपण या स्वार्थी लोग भी वे नहीं हैं। साधु संतों और याचकों की संख्या में आई बढ़ोतरी उनके दातृत्व का जीता जागता सबूत है। परोपकार ही पुण्य है और पीड़ा ही पाप है, इस सिद्धांत के अनुसार उनका बर्ताव है। इतना ही नहीं, किसी ने अगर दुख दिया तो उसे चुपचाप सहना चाहिए। इस कहावत के अनुसार उनका स्वभावगत धर्म है। इसीलिए वे गाय की तरह निरुपद्रवी प्राणी के साथ जिस तरह से दया भाव से पेश आते हैं, उसी तरह सांप जैसे उपद्रवी कृमि कीटों की भी वे रक्षा करते हैं। अर्थात वे सर्वभूत एक आत्मा वाली बात को अपना शील बनाए हुए हैं। ऐसे स्पृश्य लोग अपने ही धर्म के कुछ लोगों को उसी चबदार तालाब का पानी लेने से मना करते हैं। तब ये सवाल मन में आता है कि वे हमें ही भला क्यों मना करते हैं। इस सवाल का जवाब सब लोग ढंग से सोचें, ये बहुत जरूरी है। उसके बगैर आज की सभा का महत्व आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हिंदुओं में शास्त्र के अनुसार 4 लेकिन रूढ़ियों के अनुसार 5 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। हिंदू धर्म के इन यम नियमों में से पहला नियम वर्ण व्यवस्था का है। उसी धर्म के दूसरे यम नियम के अनुसार वर्ण असमान दर्जे के हैं, एक से दूसरा हल्का, इस तरह उसकी रचना और क्रम है। इन यम नियमों के कारण केवल दर्जे तय हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कौन किस दर्जे का है ये पहचान में आए, इसलिए हर वर्ण की सीमाएं तय की गई हैं। हिंदू धर्म में बेटी बंदी, रोटी बंदी, लोटा बंदी और मिलने जुलने पर पाबंदी आपसी सहवास की सीमाएं हैं, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन उनकी ये समझ अधूरी है। क्योंकि ये पाबंदियां मेल मिलाप की सीमाएं तो है ही, लेकिन मूलतः भी असमान दर्जे के लोगों को उनका दर्जा दिखाने के लिए बनाई गई हैं। अर्थात मिलने जुलने की सीमाएं असमानता के चिन्ह हैं। जिस तरह सिर पर मुकुट पहने हुए को राजा माना जाता है, हाथ में धनुष हो तो उसे क्षत्रिय माना जाता है, उसी तरह जिनके पास में से कोई इन 5 बंदी का कोई भी बंधन मर्यादा ना हो, वह वर्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन 4 बंधों ने जिसे पूरी तरह जकड़ा हुआ है, उस वर्ग का दर्जा सबसे हीन माना जाता है। ये बंध कायम रखने के लिए जो कोशिश की जाती है वह केवल इसलिए की जाती है क्योंकि धर्म के कारण जो असमानता निर्माण हुई है वह उनके कारण टूट जाएगी और उसकी जगह समानता स्थापित होगी। महाड़ के लोग अस्पृश्यों को चबदार तालाब का पानी पीने नहीं देते। वह इसलिए नहीं कि उनके छूने से पानी सड़ जाएगा या भाप बनकर उड़ जाएगा,
अस्पृश्यों को तालाब का पानी पीने न देने के पीछे जो वजह है वो यह है कि धर्मशास्त्रों ने जिन जातियों को असमान करार दिया है उन जातियों का वे अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं है। सज्जनों, हमारी इस लड़ाई का, संघर्ष का भावार्थ यानी कि आशय क्या है? ये तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे। सत्याग्रह समिति ने आपको चवदार तालाब का पानी पीने के लिए महाड़ बुलाया है, ऐसी बात नहीं है। हम और आप चवदार तालाब का पानी पीकर अमर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और आज तक चवदार तालाब का पानी पिए बगैर भी हम जिंदा हैं ही। चवदार तालाब पर जाना है तो सिर्फ उसका पानी पीने के लिए नहीं, हम वहां जा रहे हैं तो ये साबित करने के लिए कि हम भी औरों की तरह इंसान ही हैं। यानी कि यह सभा समानता की लड़ाई का बिगुल बजाने के लिए ही बुलाई गई है। ये बात स्पष्ट है। इस दृष्टिकोण से यदि हम इस सभा के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हर किसी को यकीन होगा कि यह अपूर्व है। मेरे साथियों, बाबा साहब आगे कहते हैं कि आज जो हालात हैं उसका अगर हमें तोड़ चाहिए तो वह हिंदुस्तान में हमें कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास में इस तरह की सभा का उदाहरण ढूंढना होगा तो हमें फ्रांस का इतिहास खंगालना होगा। 138 साल पहले फ्रांस के सोल में लुई राजा ने 24 जनवरी 1789 के दिन एक आदेश पत्र निकालकर अपने राज्य की प्रजा के प्रतिनिधियों की एक ऐसी ही सभा बुलाई थी। सामान्य साथियों, यहाँ पर अब फ्रांस का एग्जाम्पल देते हैं, विस्तार से देते हैं मेरे साथियों, और उसके बाद बाबा साहब अपनी बात कहते हैं। तो बाबा साहब के स्पीच को अब हम यहाँ पर रोकते हैं। और बाबा साहब का जैसे ही सामान्य साथियों स्पीच समाप्त होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण पूरा होने के बाद जो प्रस्ताव पारित किया गया उसका मसौदा इस प्रकार है। 4 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला प्रस्ताव, हिंदुओं के जन्म सिद्ध अधिकारों का घोषणा पत्र। पहला प्रस्ताव, इस सभा की पक्की राय है कि समकालीन हिंदू समाज इस बात का पक्का सबूत है कि सामाजिक अन्याय, धार्मिक ग्लान, राजनीतिक अवनति और आर्थिक गुलामी के कारण राष्ट्र की कैसे अवनति होती है। बहुजन समाज ने ये जानने की तत्परता कभी नहीं दिखाई कि मनुष्य मात्र के जन्म सिद्ध अधिकार क्या हैं और मनुष्य मात्र के इन जन्म सिद्ध अधिकारों को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी भी कर्तव्य निष्ठा से निभाई नहीं गई तथा स्वार्थ लालच में लिप्त लोगों के षड्यंत्रकारी कारनामों का भंडा फोड़कर उन पर अंकुश लगाया नहीं, उनकी करतूतों की रोकथाम की नहीं, और यही हिंदू समाज की ऐसी घोर दशा होने का कारण बना। अधिकार क्या है, संकट के समय उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, आपसी व्यवहार में इस बात का ख्याल कैसे रखें, कोई हमें न कुचल दे। हिंदुओं के जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, ये जानकारी हिंदुओं के हमेशा सामने रही। इसलिए दुनिया के रक्षक सर्वसाक्षी परमेश्वर का गवाह रखते हुए और इसका आशीर्वाद मांगते हुए निम्नलिखित घोषणा पत्र आज की सभा की ओर से सबकी जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। पहला बिंदु है मेरे साथियों, पहले प्रस्ताव में जन्म सिद्ध अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, पहली घोषणा है यहाँ पर, सभी इंसान पैदाइश से ही समान होते हैं और मरने तक वे समान दर्जे के ही रहेंगे। उपयोगिता के नजरिए से ही लोगों में फर्क किया जा सकता है, बाकी समय उनका दर्जा समान होना चाहिए। इसीलिए राज्य के कामों में और सार्वजनिक व्यवहार में इस प्रस्ताव की राय में समानता के सिद्धांत पर आंच आने वाली किसी नीति और विचारों को बढ़ावा न दिया जाए। ये थी पहली घोषणा थी। सेकंड, राज्य की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य ही होना चाहिए कि उपरोक्त जन्म सिद्ध मानवीय अधिकार कायम रहें। इसलिए हिंदू समाज की विषमता मूलक रचना का और वैसी रचना को स्वीकार करने वाले प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों के वचनों के प्रति इस सभा की ओर से तीव्र निषेध व्यक्त किया जाता है। और नंबर 3 है यहाँ पर घोषणा, संपूर्ण जनता ही सभी अधिकारों और सत्ता का उद्गम स्थान है। किसी व्यक्ति का, समुदाय का या वर्ग का विशिष्ट अधिकार यदि बहुजन समाज की ओर से वे न दिए गए हों तो अन्य किसी भी आधार पर मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हो सकते, भले वे आधार राजनीतिक हों या धार्मिक हों। इसलिए समाज की व्यवस्था के बारे में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथों के प्रति ये सभा तीव्र निषेध व्यक्त करती है। चौथी घोषणा है मेरे साथियों, हर व्यक्ति अपने जन्म सिद्ध अधिकारों के अनुसार बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर अगर सीमा तय की जाए तो वह इतनी ही डाली जा सकती है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए उसका उसी प्रकार के जन्म सिद्ध अधिकार का उपभोग करने का उसे अवसर मिले। ये सीमा लोगों द्वारा तैयार किए गए कानूनों से तय की जाए, धर्मशास्त्र या अन्य किसी भी आधार से उसे तय नहीं किया जाए।
उसके लिए अष्टाधिकार जैसे मामलों की तरह विभिन्न जातियों में तय की गई असमान व्यवस्था का यह सभा धिक्कार करती है। अगला पॉइंट है, समाज के लिए घातक होने वाली बातों पर ही कानूनन पाबंदी लगाई जाए। कानून में जिस बात पर पाबंदी नहीं लगाई गई हो उसे करने की आजादी हर किसी को हो, उसी प्रकार कानूनन जो बातें करना आवश्यक नहीं माना गया है उन बातों को करने पर किसी को विवश नहीं किया जा सकता। इसीलिए सड़कों पर सार्वजनिक पनघटों का और मंदिरों आदि का सभी लोगों द्वारा प्रयोग करने पर पाबंदी न लगाई जाए। इसके लिए यह सभा समझती है कि इस तरह की पाबंदियां लगाने वाले लोग सुव्यवस्थित समाज रचना के और न्याय के दुश्मन है। छठा बिंदु है, कानून यानी किसी एक वर्ग द्वारा तय किए गए बंधन नहीं है, वह किस प्रकार का हो ये तय करने का अधिकार सारी जनता को अथवा उसके प्रतिनिधि को होना चाहिए। कानून सुरक्षा संबंधी हो या प्रशासनिक, वह सब पर एक सा लागू होता है। समता की नींव पर समाज रचना करनी होती है, इसलिए मान समान अधिकार और व्यवसाय आदि के बारे में जात का अड़ंगा बीच में नहीं आना चाहिए। भेद अभेद केवल व्यक्ति के गुण भेदों के कारण ही हो, उसके जन्म के कारण ना हो। इसके लिए प्रचलित जाति भेद पद्धतियों का और उनके साथ आने वाली विषमताओं तथा विभाजन के प्रति ये सभा तीव्र निषेध व्यक्त करती है। सामान्य सत्र में पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया डॉक्टर सीताराम नामदेव शिवतरकर ने। भाऊ कृष्णा गायकवाड़ ने समर्थन किया, पुष्ट की एनटी जाधव ने और अनुमोदन किया श्रीमती गंगाबाई सावंत ने। आइए दूसरा प्रस्ताव जान लेते हैं। शूद्र जातियों की अवमानना करने वाली, उनके विकास को रोकने वाली, उनके आत्मबल को नष्ट करने, उनकी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक गुलामी कायम करने वाली बातों को नुकसानदेह जानकर उन छल कपट भरे हथकंडों को मनुस्मृति में आगे दिए जा रहे हैं। विभाजन कभी ध्यान में रखते हुए तथा उन पर हिंदू मात्र के जन्म सिद्ध हकों के घोषणा पत्र में सम्मिलित किए गए तत्वों के साथ तुलना करते हुए एक धर्म ग्रंथ इस पवित्र नामकरण के लिए अयोग्य है। इस राय को व्यक्त करने हेतु लोगों के बीच फूट डालने वाले और इंसानियत का कत्ल करने वाले धर्म ग्रंथ का यह सभा दहन विधि कर रही है। ये दूसरा प्रस्ताव यहाँ पर सम्मानित साथियों इसका प्रस्तुत करता थे श्री गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और समर्थन किया राजभोज ने, पुष्ट की थोरात ने। सूचना, इस प्रस्ताव में जो वचन कहे गए उन्हें अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। संपादक बहिष्कृत भारत यहाँ पर ये बात कहते हैं। तीसरा प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव, हिंदू धर्म के सभी लोगों को एक वर्णी माना जाए, हिंदू के नाम से इस वर्ग को संबोधित किया जाए और पहचाना जाए। परिषद के मतानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्गों के नामों से या महार, मांग आदि जाति पर आधारित संज्ञाओं से, शूद्र आदि वर्गों के नामों से, इन संज्ञाओं से खुद को अथवा औरों को संबंधित करने पर कानूनन पाबंदी लगाई जाए। जरूरत हो तो व्यवसाय पर आधारित सिंपी अर्थात दर्जी, सोनार यानी कि सुनार, मालिक आदि कहलाना, और मराठा, कोकणस्थ कोकण के रहने वाले, देशस्थ देश के रहने वाले आदि प्रांत निर्देशक अथवा देश निर्देशक नाम उपयोग में लाने में कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करता है डॉक्टर कोंडीराम खोलबढ़ीकर, अनुमोदक हैं श्री सूबेदार घाटगे और पुष्ट की है डॉक्टर निर्मल गंगा बड़े। दोबारा अनुमोदन किया ढूंढीराम नारायण गायकवाड़ ने। चौथा प्रस्ताव हम आपको रखने जा रहे हैं और ये अंतिम प्रस्ताव मेरे साथियों, पहले दिन का कार्यवाही समाप्त होने जा रही है। अब आप जानेंगे, इस चौथे प्रस्ताव के बाद में जानेंगे कि मनुस्मृति का दहन कब और किस टाइम किया गया। संपूर्ण कार्यवाही हम आपके समझ रखने जा रहे हैं। उससे पहले हम चौथा प्रस्ताव आपके समझ रख देते हैं। परिषद की राय है, नंबर 1, धर्माधिकारी की संस्था को लोगों के मतों के अनुसार चलने वाली और लोगों द्वारा नियुक्त की जाने वाली बनाई जाए। नंबर 2, इस पेशे को स्वीकारने को तथा इसके लिए खुद को लायक बनाने का हक और अवसर हर हिंदू को मिले। नंबर 3, धर्माधिकारियों की परीक्षा ली जाए और तदुपरांत उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएं। प्रमाण पत्र न मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को धर्माधिकारी कहलाने की अथवा उससे संबंधित विधि कर्म करने की कानूनन मनाही की जाए। नंबर 4 है, ग्राम धर्माधिकारी, तहसील धर्माधिकारी और प्रांत धर्माधिकारी, इस तरह धर्माधिकारियों की योजना की जाए। ऊपर बताए अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारी को धार्मिक विधियां पूरी करने के लिए दक्षिणा या अन्य तरह के मेहनताना या पुरस्कार देने का अधिकार न हो। उसकी जगह सभी विभागों के अधिकारी वर्ग के अनुसार इस विभाग के छोटे बड़े अधिकारियों को भी सरकारी नौकर माना जाए।
और उन्हें सरकार की तरफ से योग्य वेतन दिया जाए। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया पतित पावन दास बुबा ने, गिरजा शंकर शिवदास ने अनुमोदन किया, पुष्ट की चावड़े मास्तर ने और दोबारा अनुमोदन किया राघव नारायण बनमाली ने। इस प्रस्ताव पर बेहद विचारोत्तेजक और मन को बांध लेने वाले भाषण हुए। सामान्य सत्यों सत्याग्रह सभा में मनुस्मृति की दहन भूमि तैयार करने के लिए 2 दिनों से 6 कारीगर मेहनत कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, मनुस्मृति की जो दहन भूमि तैयार की गई है वो 2 दिन लगे हैं तैयार करने में, 6 कारीगर मेहनत कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ये प्रोग्राम था जो पहले से ही तैयारी की जा रही थी। 6 इंच गहरा और करीब 1.5 फीट चौड़ा और लंबा गड्ढा खोदकर उसे चंदन की लकड़ियों से भर दिया गया। 4 कोनों में 4 फीट लंबाई वाले 4 खंभे खड़े किए गए थे। 3 तरफ से पताकाएं लगाई गई थी जिन पर मनुस्मृति की दहन भूमि, अस्पृश्यता नष्ट करो, पुरोहितवाद को दफना दो आदि नारे लिखे गए थे। दिनांक 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, ये कार्य होना था 3 बजे दिन में, और विलंब क्यों हुआ ये हमने आपको बताया। रात के 9 बजे बापू साहब सहस्त्रबुद्धे तथा अन्य 5-6 अस्पृश्य साधुओं के हाथों इस दहन भूमि पर मनुस्मृति की किताब रखकर उसे जलाया गया। ध्यान दीजिए, इस लाइन को पुनः हम पढ़ देते हैं। 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे बापू साहब सहस्त्रबुद्धे तथा अन्य 5-6 अस्पृश्य साधुओं के हाथों इस दहन भूमि पर मनुस्मृति की किताब रखकर उसे जलाया गया। इसके बाद पहले दिन का कामकाज खत्म हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? जिस समय मनुस्मृति का दहन किया गया उस समय बाबा साहब मौजूद थे क्या? यहां बहुत स्पष्ट लिखा है कि रात के 9 बजे बापू साहब सहस्त्रबुद्धे और अन्य 5-6 अस्पृश्य साधुओं के हाथों मनुस्मृति को जलाया गया। निसंदेह बाबा साहब महान परिषद के अध्यक्ष थे। बाबा साहब की अध्यक्षता में ही सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके संज्ञान में सारा कुछ किया गया। लेकिन जिस समय मनुस्मृति को जलाया गया, यहां पर स्पष्ट है मेरे साथियों, उस समय बाबा साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि जिस समय रात के 9 बजे 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया गया, उस समय कितने लोग मौजूद थे और कौन कौन मौजूद थे? क्या इस मनुस्मृति दहन के समय बाबा साहब मौजूद थे? आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न का यही जवाब है। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? इस 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन, क्या ऐतिहासिक जानकारी आपको मिली? यदि ऐतिहासिक जानकारी आपको मिली है, सटीक जानकारी आपको मिली है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भाग में खंड 1 से लेकर 40 तक भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है मेरे साथियों। इसलिए इससे ऑथेंटिक जानकारी क्या हो सकती है, और इस ऑथेंटिक जानकारी को हमने आपके बीच साझा किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ही अर्थात 25 दिसंबर को ही आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि इस हकीकत से पूरा समाज, बहुजन समाज वाकिफ हो सके। लेकिन यदि आपने शेयर नहीं किया तो बताइए बहुजन समाज कैसे इस महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ हो सकेगा? दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना ही होता है। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।